नमो नमः बच्चों। संस्कृत साहित्य CUET एग्ज़ाम डोमेन 325 के अकॉर्डिंग हम पाठ्यक्रम कर रहे हैं और अंतिम टॉपिक संस्कृत साहित्य पर चल रहे हैं। इसके 5 पार्ट मैं आपको भेज चुकी हूँ। कल हमने ऋग्वेद और यजुर्वेद का किया था। आज हम सामवेद के बारे में पढ़ेंगे, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए, सामवेद में 1000 संहिताएँ हैं। कितनी संहिताएँ हैं? 1000 संहिताएँ। आजकल केवल कौथुम, रामायणी और जैमिनीय यह 3 शाखाएं ही उपलब्ध होती हैं। कितनी है? वैसे पुराणों के अनुसार 1000 शाखाएं हैं, संहिताएं, लेकिन 3 संहिताएं कौथुम, रामायणी और जैमिनीय यही 3 आजकल प्राप्त होती हैं। सामवेद के अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। किससे लिए गए? ऋग्वेद से लिए गए। सामवेद में ऋग्वेद के मंत्रों का भिन्न भिन्न पाठ प्रस्तुत किया गया है। सामवेद के आर्चिक 2 भाग हैं, आर्चिक और उत्तरार्चक। आर्चिक भाग में लय की शिक्षा, आर्चिक भाग में क्या है? लय की शिक्षा दी गई है और उत्तरार्चिक में उन्हें गाने की शिक्षा दी गई है। उत्तरार्चिक में गाने की शिक्षा और आर्चिक में लय की शिक्षा। सामन शब्द का अर्थ भी क्या है? लय तथा स्वर है। सामन का अर्थ क्या है? लय तथा स्वर है। सामवेद में कुछ ग्राम गान भी हैं। ग्राम गान, ग्राम गेय ज्ञान हैं तथा कुछ आरण्य ज्ञान हैं। कुछ को ग्राम गेय ज्ञान कहा जाता है और कुछ को अरण्य गान भी कहा जाता है। यह जो गान हैं, राग हैं, इसमें ये ऐसे राग हैं जो धार्मिक त्योहार या समारोहों में गाए जाते हैं। राग किस में है? सामवेद में ही। यजुर्वेद कर्मकांड की दृष्टि से और सामवेद भारतीय संगीत के इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम चलते हैं अथर्ववेद पर। अथर्ववेद में भूत प्रेतों का वर्णन है। अथर्ववेद में किसका वर्णन है? भूत प्रेतों का। भाषा की दृष्टि से यह बाद की रचना है। यह सबसे बाद की रचना है। पहले 3 वेदों को वेद त्रय भी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन 3 को वेद त्रय भी कहा जाता है। अथर्ववेद को उस वेद त्रय में नहीं गिना जाता है। यह आपका चौथा वेद है। इसमें वशीकरण के मंत्र भी हैं। तांत्रिक प्रेत आत्माओं को वश में करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है। वशीकरण के मंत्र हैं जिनका तांत्रिक प्रेत आत्माओं को वश में करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अथर्ववेद के सभी सूक्त व्यक्तिपरक हैं। सभी सूक्त क्या हैं? व्यक्तिपरक हैं, क्योंकि इन मंत्रों द्वारा व्यक्ति संतुष्टि करता है। इन मंत्रों के द्वारा संतुष्टि करता है, वरदान पाता है या किसी को अभिशाप देता है। इसलिए इसमें वशीकरण के मंत्र भी हैं। फिर क्या है? अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद या अथर्व एवं अंगिरस का वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को अथर्वांगिरस या अथर्व या केवल अंगिरस का वेद भी कहा जाता है। दुर्भावपूर्ण अभिचार एवं अभिशाप के मंत्रों का संबंध अंगिरस से है। अंगिरस से क्या है? दुर्भावपूर्ण अभिचार और अभिशाप के मंत्रों का संबंध अंगिरस से है। और सद्भावपूर्ण इंद्रजाल का संबंध, सद्भावपूर्ण इंद्रजाल का संबंध अथर्वन से है। किससे? अथर्वन से है। इसमें लगभग 6000 मंत्र हैं अथर्ववेद में, जो 20 कांडों में विभक्त हैं।
अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं, 731 सूक्त हैं, जो 20 खंडों में विभक्त हैं। अथर्ववेद को क्षत्रवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद का दूसरा नाम क्या? क्षत्रवेद भी है, क्योंकि इसमें राजाओं के राज्याभिषेक से संबंध अनुष्ठान भी है, इसलिए इसे क्षत्रवेद कहा जाता है, क्योंकि राजाओं के राज्याभिषेक से संबंध अनुष्ठानों का वर्णन है। इसमें निरोग और भेषज्यानि मंत्र भी हैं, दवाइयों से रिलेटेड मंत्र भी हैं, जो रोगी को रोग से मुक्त होने का उपाय बताते हैं। अथर्ववेद को चिकित्सा सूक्त आयुर्वेद के नाम से भी जाना जाता है। चिकित्सा सूक्त आयुर्वेद, अथर्ववेद को चिकित्सा सूक्त आयुर्वेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद में बालक के मुंडन एवं उपनयन से संबंध पौष्टिकानि मंत्र भी हैं। मुंडन और उपनयन से संबंध पौष्टिकानि मंत्र भी हैं। इन्हीं में भवन निर्माण, बुआई, अनाज की पैदावार के साथ साथ खेत में कीड़ों, अग्नि, जंगली जानवरों तथा डाकुओं के विरुद्ध प्रयुक्त होने वाले मंत्रों का भी वर्णन है। अथर्ववेद में दार्शनिक सूक्त भी हैं। मुख्यतः क्षत्रियों के विचारों का समन्वय है। दार्शनिक सूक्त में क्या है? क्षत्रियों के विचारों का समन्वय है, इसीलिए अथर्ववेद लोक प्रचलित एवं जादू टोनों का ग्रंथ है। अथर्ववेद मानव विज्ञान वेत्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं उपनिषदों पर। उपनिषद का सबसे पहले तो कैसे बना है? उपसर्ग और निषदलरी, नि उपसर्ग, उप और नी दो उपसर्ग हैं। उप और नी दो उपसर्ग हैं। शदलरी सद धातु से बना है। उप और नी उपसर्ग सद धातु या शदलरी धातु से बना है, जिसका अर्थ है गुरु के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, या शिष्य गुरु से गुप्त ज्ञान इन्हीं के द्वारा प्राप्त करता है। इसे रहस्य भी कहते हैं। उपनिषद का मतलब क्या है? रहस्य। पहले क्या था कि बालक गुरु के पास बैठकर ही ज्ञान ग्रहण करता था, इसलिए उसे उपनिषद भी कहा जाता है। मतलब क्या है? ज्ञान प्राप्ति। आचार्य नारायण ने अज्ञान तथा मोक्ष के साधक रूप में ही उपनिषद को स्वीकार किया है। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। इन्हें ब्राह्मणों एवं आरण्यकों का उपनिषद अंतिम भाग कहा जाता है। ब्राह्मण और आरण्यकों का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है। उपनिषद वैसे 108 हैं। 11 ऐसे उपनिषद हैं जिन पर शांकर भाष्य लिखा हुआ है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य एवं बृहदारण्यक। यह कितने हैं? 10 उपनिषद हैं। और 11वां श्वेताश्वर उपनिषद है। यह टोटल 11 हैं जिन पर शांकर भाष्य लिखा गया है। प्रमुख उपनिषदों में से लगभग 200 उपनिषद और हैं जो वेदांत, योग, संन्यास, वैष्णव दर्शन एवं शैव दर्शन की शिक्षा देते हैं। प्रमुख उपनिषद वही माने जाते हैं जिन पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। श्वेताश्वरोपनिषद 11वां उपनिषद है जिस पर शांकर भाष्य लिखा गया है, इसलिए टोटल 11 हैं जो शांकर भाष्य लिखा हुआ है। अब आता पुराण। पुराण का मतलब है पुराना। ये महाकाव्यों से अत्यधिक
संबद्ध है। पुराण महाकाव्यों से अत्यधिक संबंध है। पुराण का अर्थ प्राचीन घटनाओं का वर्णन। पुराणों में सृष्टि, पुनः सृष्टि, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित इन 5 विषयों का वर्णन किया गया है। किस किस का? सृष्टि, पुनः सृष्टि, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। सूर्य चंद्र वंशी राजाओं का वर्णन है। 5 विषय हैं पुराणों में। पुराण सांप्रदायिक हैं, किसी न किसी देवता की उपासना में समर्पित हैं। इनमें दर्शन, सांख्य, योग एवं वेदांत पर भी सामग्री विद्यमान है। धर्म के इतिहास के लिए पुराणों का बहुत महत्व है। पुराण 18 हैं। पुराण 18 हैं। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, वायु, भागवत, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कर्म, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड। एक परंपरा के अनुसार वैष्णव पुराण विष्णु से संबंध हैं, सात्विक हैं और इनके अध्ययन से मुक्ति मिलती है। किसे? वैष्णव पुराण से। ब्रह्म पुराण ब्रह्मा से राजस हैं, इसके अध्ययन से स्वर्ग प्राप्त होता है। शिव पुराण मत्स्य, कौन कौन से? मत्स्य, कर्म, लिंग और अग्नि, ये आपके शिव पुराण हैं। इनके अध्ययन से नरक मिलता है। मत्स्य, कर्म, लिंग और अग्नि इनके अध्ययन से नरक मिलता है। परंतु यह धारणा अवैज्ञानिक है। यह कोई वैज्ञानिक धारणा नहीं है कि ये पुराण पढ़ेंगे तो इन्हें स्वर्ग मिलेगा, ये पुराण पढ़ेंगे तो इन्हें नरक। देखिए आजकल क्या है, आजकल तो भागवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, इन्हीं का ज़्यादा प्रचलन है और इन्हीं के पाठ होते हैं जो दुनिया सुनती है। मुख्यतः पुराणों में से कृष्णोपासना एवं सूर्योपासना की शिक्षा मिलती है। उप पुराण भी 18 हैं। पुराण 18 हैं और उसके बाद उप पुराण भी 18 बताए गए हैं। तो आज हमने इतना ही किया। अब इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।